करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वे अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ की कथा से इस व्रत का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और बढ़ जाता है। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वे अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ की कथा से इस व्रत का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और बढ़ जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य में वीरवती नाम की एक रानी रहती थी। वीरवती 7 भाइयों की इकलौती और प्यारी बहन थी। विवाह के बाद पहली बार वह अपने मायके आई और करवा चौथ का व्रत किया। दिन भर उन्होंने निर्जल उपवास किया, लेकिन शाम होते होते वह भूख और प्यास से बहुत कमजोर हो गईं। उन्हें इस अवस्था में देख उनके भाइयों से अपनी बहन की यह दशा नहीं देखी गई। भाइयों ने एक पेड़ के पीछे एक बड़ा दीपक जलाकर छल से चंद्रमा के उदय होने का आभास कराया। वीरवती भाइयों की बातों में आ गईं और उन्होंने उस झूठे चंद्रमा को देखकर अपना व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में डाला, उन्हें बुरी खबर मिली कि उनके पति का निधन हो गया है। वीरवती का दिल टूट गया। वे जोर जोर से रोने लगीं और अपने पति के पास लौट आईं। तभी उन्हें देवताओं द्वारा बताया गया कि उनका व्रत सही तरीके से पूर्ण नहीं हुआ था। इसीलिए यह अनहोनी वे दुखी मन से प्रायश्चित के लिए बैठ गईं और दोबारा पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उनके पति को जीवन दान दे दिया। तब से यह माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। इस कथा का यही संदेश है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी कठिनाई हल हो सकती है।